गोपाल सर लेंगे नहीं। बोलना ये टाइम मैनेजमेंट मेरे को बताना क्यों नहीं हो रहा है? टाइम मैनेजमेंट क्यों? वो 2 था तो 2 के -2 लगा के सही। मेरे को भी 2 पे ठीक किया था, मैंने स्पेशल लगा माइनस लगा दे। माइनस नहीं किया बस तन्मय को पहले तो ये क्यों फेल हो गया दीदी। अभी 4 मिले, 4 और 5 में मेरे को इंग्लिश नहीं दीदी, चीटिंग नहीं करती। वो तो मेरे को पता बोल रहा माइनस 4 मतलब 7 आए। अरे हाँ -3 छोड़ खत्म कर। बेटा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3। गौतम मूव ऑन कर ले, मारू नहीं। राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। देखो 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मतलब x + 2y = 6 है। इसके अपने को 4 अलग अलग सॉल्यूशन निकालने। तो 4 अलग अलग सॉल्यूशन निकालने के लिए हम किसी भी एक चीज को फिक्स करके बाकी चीजों की वैल्यूज निकालते हैं। जैसे पहला सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पुट y = मैं चाहूँ x भी रख सकता हूँ ना, y = 1 तो मैं y1 रखता हूँ तो x + 2 × 1 = 6 हो जाएगा। तो x + 2 = 6 हो जाएगा। x = 6 - 2 हो जाएगा। x = हो जाएगा 4। तो आपका x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं, समझे? जरूरी नहीं है कि हम y ही रखें ना, हम x भी रख सकते हैं, हमारे ऊपर है। मैं मन से मैं y ही रख रहा हूँ। y = 0 अगर ले लूं मैं तो x + 2 × 0 = 6। तो x + 0 = तो x = कितना आ जाएगा 6। तो इसमें आ जाएगा 6,1। समझ में आया? अब मैं सॉरी हाँ 6,0। ठीक है, फिर पुट y = अगर मैं -1 ले लूं, ठीक है, तो x + 2 × -1 = 6। आप चाहे तो कुछ और ले सकते हो ना। तो x - 2 = 6 हो जाएगा। x = हो जाएगा 6 + 2 और x = हो जाएगा 8। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 8, -1। समझे? आपको बस इतना बोलती है कि ये जो मतलब एक पेयर को ना इधर निकालना आरएचएस को, मतलब एक साइड ही करते, एक ही वैल्यू रहेगी। इसमें x2y निकालना है वो शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा भी कर सकते हो कि x + 2y = 6 है। अब इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, x = 6 - 2y। तो अकेला कर दो इसको, वो भी चलेगा, आपके ऊपर है ना। तो यहाँ पर पुट y = 2 रखो तो क्या आएगा, x = 6 - 2 × 2। तो डिपेंड्स आपको कैसा करना है। ठीक है, 6 - 4 तो x = कितना आ जाएगा 2। तो आएगा 2, 2। तो आपके 4 सॉल्यूशन आ गए। समझ में ही बात? कोई ऐसे जिसको डाउट है? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे? सॉल्यूशन समझ में आ गया कैसे निकालना है? एग्जाम्पल 4 कर लोगे, राइट 2 सॉल्यूशंस, है ना? ठीक है, अब बेटा एक्सरसाइज 4.2 पे आते हैं अपन। 4.2 एक्सरसाइज के अंदर आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है,
Which one of the following option is true and why? इनमें से क्या ट्रू है और क्यों? ठीक है, बेड़े मुंह बंद करके रख। बेटा y इक्वल टू 3x प्लस 5 जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में, अगर एक ही इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं x की जितनी वैल्यू रखूंगा उतनी मेरे पास y की वैल्यू आते जाएगी, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आया? फिर इसके बाद में राइट द 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें मैं सेकंड वाला करवा रहा हूँ, मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया, उसमें 4 सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ से किसी एक को अकेला कर दो तो y को अकेला कर देते, तो बचेगा क्या? 9 माइनस पाई x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1, यानी y इक्वल टू कितना आ गया? 9 माइनस पाई। तो आपका एक सॉल्यूशन क्या बन गया? 1,9 माइनस पाई। ठीक है, आप चाहो तो इसमें पाई की जगह 22/7 रख सकते हो, बट मत रखना, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हाँ 9 माइनस पाई, x की जगह 0, मतलब एक वैल्यू हम मन से रखते हैं और उस मन से रखी हुई वैल्यू के अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू आती है। ठीक है, y इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बन गया? 0,9। अगर आपने यहाँ पे 9,0 लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। समझ में बात? x की वैल्यू पहले रखते हैं, y की वैल्यू बाद में रखते हैं। फिर पुट x इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं आप। ठीक है, तो 2 रखने पे क्या आएगा? y भी कर सकते हो, लेकिन अब तो जब मैं x को ट्रांसफर कर चुका और y अकेला है तो फिर मैं x ही रखता हूँ। मतलब मैं क्वेश्चन आसान करने की कोशिश करूंगा, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, तो y आपका आ गया, सॉल्यूशन क्या आ गया इसका? 2,9 माइनस 2 पाई। आई बात समझ में? फिर एक काम करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 रख दो, तो y इक्वल टू 9 माइनस, रख सकते हो ना, -2 भी रख सकते हो, -1 रख सकते हो, वो आपके ऊपर, आपको जो ठीक लगे। ठीक है, 9 माइनस 3 पाई। इसमें यानी इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का अलग आ सकता है, फिर भी सही रहेगा। ठीक है, तो आ जाएगा 3,9 माइनस 3 पाई। बोलो। हाँ हाँ, आप चाहो तो y की रखो, आप चाहो तो x की रखो, आपके ऊपर है वो। ठीक है, तो लास्ट में ऐसा लिखना भी, मैंने एग्जांपल में लिखा था 4 सॉल्यूशंस आर 1,9 माइनस पाई, 0,9, 2,9 माइनस 2 पाई एंड 3,9 माइनस 3 पाई। ठीक है, आया समझ में? खत्म। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, या मन से करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, मन से इन द सेंस कि वो वैल्यूज अलग अलग रख के भी कर सकते हो। हाँ हाँ, अच्छा किया, उनका सिलेबस बहुत अलग चल रहा है, आपको समझ में नहीं आएगी चीजें, और वहाँ रिपीट नहीं होता। अगर समझ नहीं रहा तो यहाँ का मतलब क्या है? तो बच्चे जब वो पढ़ेगा तो उसको टाइम नहीं मिलता ना पढ़ने का, क्योंकि वो सिलेबस बहुत डिफिकल्ट जाता है। तुमने बहुत सही करा। बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन, ए बातें क्यों कर रहे हो? थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? थर्ड वाले का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ना। चेक
कि ये सॉल्यूशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4 का, इसमें से कौन सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। तो पहला वाला 0,2 है, इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 0 रखो माइनस 2, y की वैल्यू 2 रखो इक्वल टू 4। ये आया -4 इक्वल टू 4 है क्या, नहीं, तो लिखेंगे 0,2 इज नॉट अ, आया समझ में, सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद में अब मैं बता रहा हूँ चौथा वाला, √2, 4√2। ठीक है, तो x की जगह क्या रखूंगा, √2 माइनस 2 की जगह 2, y की जगह 4√2 इक्वल टू 4। ये √2 माइनस 8√2 हो जाएगा, -7√2 बेटा, नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पर भी लिख देंगे √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y, सॉरी माइनस है, -2y इक्वल टू 4। आया समझ में कैसे करना है, कर लोगे बाकी, वो इधर उधर कन्वर्ट कर देंगे। नहीं इसमें नहीं करना पड़ता, इसमें डायरेक्ट रखना पड़ता है, LHS RHS इक्वल आना चाहिए इसमें। ठीक है, यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन क्या है कि x इज इक्वल टू दिया है 2, y इज इक्वल टू दिया है 1 और इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या, और ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है इसका मतलब इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगी, 3 y की जगह 1 इक्वल टू k, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k, k इक्वल टू कितना आ गया, आई बात समझ में, लिख लो ये।